दोस्तों नमस्कार, अभिनंदन, वंदन, साधुवाद। आप लोग कैसे हैं? मुझे विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को अच्छे से जी रहे होंगे। देखिए, आज आयुर्वेद के क्षेत्र में बहुत काम हो रहे हैं और लोग ठीक हो रहे हैं। एक बात मैं जरूर बोलना चाहूँगा कि करते हो तो कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। भगवान इस सारा कार्य को करते हैं, प्राकृतिक सभी चीजों को करते हैं, वो एनर्जी ही करता है। लेकिन नाम मेरा, क्योंकि मैं इसमें इन्वॉल्व हूँ तो नाम मेरा हो रहा है। लेकिन भगवान धन्वंतरी की असीम कृपा है मुझ पे, जिससे मुझे बहुत बेनिफिट मिलती है। और एक बिलीफ सिस्टम मैं अपने आप को सिलेंडर कर रखा हूँ कि भाई आप जो करोगे वो सही करोगे। कहा जाता है ना कि उंगलियां जब हम पकड़ाते हैं ना, भगवान को किसी को समर्पित कर देते कि भाई अब जो करोगे अच्छा ही करोगे, कभी आप खराब नहीं कर सकते हो। तो इस पैमाने पे और इस दिशा में ही मैं चल रहा हूँ और अच्छा खासा प्यार मिला। सभी हमारे जो एजुकेटर्स हैं उनका खास करके मैं ज़रूर एक बार अप्रिशिएट करूँगा उन्हें, और मैं ज़रूर धन्यवाद दूंगा उन्हें कि आप मेरे साथ इतना बढ़िया बिहेव्स कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रकृति को पसंद है कि भाई आप अच्छा कार्य कर रहे हो, तो रियल में आप बढ़ते चले जाएंगे और आशीर्वाद बरसेगी आप पे। तो भगवान की अनुकंपा है, भगवान की असीम शक्ति बरसती है। और मैं देख रहा हूँ इतना अच्छा लग रहा है कि कभी कभी मैं किसी को छूता हूँ तो वो ठीक होने लगता है। ये कौन सी शक्ति है? सनातनी शक्ति कहा जाता है, और ये शक्तियाँ रियल में होती है। और कब होगी? जब आप ईमानदार हो जाएंगे, जब आप पूरी कर्मठ हो जाएंगे, जब आप में त्याग की भावना रहेगी, जब आप एक अलग माने चीज़ों को, प्राकृतिक शक्तियों के बीच में रहना चालू करेंगे, उसके प्रति आपकी भाव बहुत अच्छा रहेंगे। तो रियल में नेचर एक ऐसे शक्ति आपको देती है, तो उन शक्तियों की बदौलत आप बड़े से बड़े काम को बहुत आसानी से कर लेते हैं। बहुत लोगों का ये रहता है कि सर आपकी आवाज़ सुनता हूँ और मैं ठीक होने लगता हूँ। तो कहीं ना कहीं एक भाव है, एक वहाँ पे उनको सच्चाई की भाव है। सत्य है, सत्य है, चित्त है, आनंद है, इन सभी चीज़ों से वो रूबरू हो जाते हैं जब हमसे वो कनेक्ट करते हैं। क्योंकि उन्हें ऐसा फील होता है कि सर हमारे लिए गलत नहीं करेंगे, गुरुदेव हमारे लिए गलत नहीं करेंगे, जो भी करेंगे वो सही करेंगे। तो एक सिलेंडर उन्होंने दिया, यानी वो हमारे पास ही मेरी चीज़ों पे सौंप देते हैं कि आप जो करोगे सब सही करोगे। तो एक बहुत बड़ी असीम शक्ति बरसती है इसमें, और आने वाला समय में ये शक्तियाँ बहुत ज़्यादा काम करेगी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप एक बार सच्चे मन से भगवान धन्वंतरी का याद कीजिए। आप सच्चे मन से आयुर्वेद को याद कीजिए, देखिएगा आपकी बीमारियां ठीक होने लगती है। आप एक बार बिलीव कर लो, विश्वास कर लो कि चीजें ठीक हो जाती है। हम बिलीव नहीं करते हैं, समर्पित नहीं करते हैं, सिलेंडर नहीं बोलते हैं, इसलिए हम ठीक नहीं होते। हम केवल ये दिमाग लगाते हैं, एक साइंस ही लगाते हैं कि बस ये चीजें डॉक्टर ने बोल दिया है, अब सही नहीं हो सकती है। तो कहीं ना कहीं हम चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं, उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसकी वजह से ही हमें दिक्कत हो रहा है। तो आप अगर आपको ठीक होना होगा तो सबसे पहले ईश्वर के प्रति, प्राकृतिक के प्रति एक सच्चे मन से लगाव होनी चाहिए, और अपने आप को सिलेंडर कर दो कि हे भगवान, मेरी जो भी बीमारी है, मेरी ट्यूमर, सिस्ट, तमाम ऐसी चीजें हैं, वो सॉल्व हो जाएगा, आप ठीक कर लोगे। क्योंकि देखिए, दुनिया में कोई चीज जो हो ना, कुछ चीजें परमानेंट नहीं होते हैं। अगर आपको दुख आया है तो वो कुछ दिन के बाद समय के साथ वो हीलिंग हो जाएगी, और अगर आपको सुख भी आया है तो वो भी कुछ दिन के बाद गायब होती है। यानी कोई चीज परमानेंट नहीं है। इन चीजों को परमानेंट क्या है? आनंद। जब हम आनंदित होते हैं नेचुरल चीजों से, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको दुख होती है, कोई तरह की बीमारियां होती है,
तो आप घबराए ना, आप अपने चित्त को शांत करके शांति मन से आयुर्वेद के प्रति आपकी लगाव और ईश्वर और नेचर के प्रति आपकी लगाव होनी चाहिए, और आप सिलेंडर कर दो कि आप मुझे ठीक कर दोगे, तो आप देखिएगा ठीक होने लगेगा। आप मन में विश्वास को रखें कि हम ठीक हो जाएंगे। हमें कोई डॉक्टर बोल देता है कि आप ठीक नहीं होंगे, तो मैं एक चीज माइंड में बार बार ये दोहराता हूं कि यार मैं ठीक नहीं हो सकता, मैं ठीक हो सकता। आप ये बताइए कि आप अगर बीमार पड़े थे तो वो डॉक्टर के पास जाने से पहले क्या सोचते थे आप बीमार पड़े थे, कैसे बीमार पड़े थे? कुछ ना कुछ तो गलतियां हुई होगी, तभी तो आप बीमार पड़े। अगर हम उन गलतियों को सुधार लेते हैं तो जरूर है कि हम ठीक हो जाएंगे। तो हमें हमेशा इन चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए। अब हम कुछ और पॉइंट पे फोकस करना चाहेंगे जो आपके लिए बहुत ही हितकर रहेगा। वो है कि आप अपनी चीज़ों को, अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग कीजिए। स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे? एक सच्चा, एक विश्वास, एक बिलीव के साथ करेंगे कि आज अगर मैं इस कष्ट में हूं तो कल मैं इस कष्ट से जरूर निकलूंगा। अगर ये मन में भावना रहेगी, ये आपके दृढ़ संकल्प करेंगे, तो निश्चित है कि उस दुख की घड़ी से आप निकल जाएंगे और आपकी जीवन सुखमय हो जाएगा। आपकी जो बीमारी लगी थी वो बीमारी चली जाएगी, क्योंकि प्राकृतिक एक शक्ति जो है आपको ठीक करने में लगा हुआ है। आपको क्या लगता है कि आपके बॉडी के अंदर के जो पार्ट्स हैं, जो ऑर्गन्स हैं, वो क्या बैठे हुए नहीं, वो कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, उनको डिस्टर्ब करते हैं, यानी हम डिस्टर्बेंस होते हैं तो वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो सबसे पहले अपने आप को शांति चित्त बना के रखें, एक बिलीव बना के रखें अपने नेचर पे, अपने आयुर्वेद पे। आप देखिएगा कि चीज़ें यूँ बदल जाती है, यूँ ठीक होने लगते हैं। इसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि सिस्टम हमें सब चीज़ सिखाती है। समय से सभी चीज़ें हम सीखते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा गौर करें, यानी चीज़ों को समझना चालू कर दें, तो रियली में हम बीमार नहीं पड़ते हैं। देखते पहले के जो भी महापुरुष रहते थे, बहुत ऐसे महापुरुष हैं जो अपने आहार विहार, दिनचर्या, ऋतुचर्या को अच्छे से रखते थे। भगवान के प्रति उनका आस्था था और चित्त उनकी शांत थी। जितना शांतिमय चित्त रखेंगे आप उतना जल्दी हीलिंग की ओर बढ़ जाएंगे, हील हो जाएंगे। और कोई बीमारी अगर शरीर के अंदर लग रही है तो अगर शांति से चीज़ें अगर सोचेंगे तो देखिएगा कि वो ठीक होने लगता है, ठीक हो जाता है और आपको पता ही नहीं चलता है। तो आप बिलीव के साथ नेचुरल चीज़ों को अपनाएं। और मैं ये कहना चाहूँगा प्रत्येक हमारे एजुकेटर्स हैं या व्यूअर हैं, उनको मैं ज़रूर ये बताना चाहूँगा कि एक बार अपने संकल्प को लेकर के कि मेरा शरीर स्वस्थ होगा, मैं स्वस्थ होगा, इस संकल्प लेकर के अगर 1 लोटा जल पर डे भगवान सूर्य को चढ़ाते हैं तो देखिएगा चीज़ें ठीक होने लगता है। आप जिस समय जल चढ़ाने जाते हैं वो संकल्प ले कि हे जल, ए एनर्जी, आप जब जो उनको अर्पित करते हैं, आप सिलेंडर करते हैं, तो एक एनर्जी, एक प्रकाश सूर्य की जो आपको हील करती है, ठीक करती है, एक ऊर्जा देती है आपको। तो अगर आप इस विश्वास के साथ कि आप जो भी डाल रहे हैं वो सारे बीमारी को, अपने सारे बीमारी को गिरा रहे हैं, रिलीज कर दे रहे हैं, और वहां से एक पॉजिटिव एनर्जी आप ले रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, आप यूं जो करने लगेंगे, आप देखिएगा देखते देखते चीजें चेंज हो जाती है। तो आप ये कर सकते हैं, जैसे बृहस्पति का दिन होता है गुरुवार को, अगर आप 1 लोटा जल, आप चाहे कांच के बर्तन में, चाहे पीतल के बर्तन में, तांबे के बर्तन में पानी को रखिए और उसमें बृहस्पति दिन के आप गुड़ और थोड़ी सी चने की दाल डाल करके अगर अर्पित करते हैं केले के पेड़ में ना, और नमस्कार करते सुबह सुबह, आप बस इतना ही करते हैं तो आप देखिएगा ठीक होने लगेगा। एक तो ये। दूसरी चीज क्या है कि आप शनिवार के दिन
शनिवार के दिन अगर पीपल के पेड़ में जल डालते हैं, एक दीपक जहाँ पे सरसों का तेल और काले तिल डाल करके दीपक को जलाते हैं और जल डालते हैं, तो आपकी समस्या सॉल्व होने लगेगी। और सोमवार के दिन और संडे रविवार को आप सूर्य को जल जरूर चढ़ाइए। ऐसे तो पर डे सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। देखिएगा आपकी समस्या ये 3 प्रयोग करेंगे ठीक होने लगता है। एक ऊर्जा का संचार होता है आपके शरीर के अंदर, आत्म शांति होती है, चित्त शांत होता है, आनंद की ओर आप बढ़ते हैं। और जब आनंद की ओर बढ़ेंगे तो परमानंद को प्राप्त करेंगे। उसका कोई भी उल्टा, जैसे सुख का दुख होता है, दुख का सुख होता है, वो नहीं होता, आनंद का परमानंद होता है। तो हम इन चीज़ों पे भी बिलीव करें, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि प्राकृतिक एक शक्तियाँ होती है। जैसे तुलसी जी में जल डालना, अगर आप तुलसी में जल डालते हैं तो वो माताएं सुखती नहीं हैं, और जब तक वो अच्छा रहेगी, हरी भरी रहेगी, तो आपको सूखने नहीं देगी, आपको बर्बाद नहीं होने देगी। तो बहुत अच्छी है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ती है। उसी प्रकार अगर आप पीपल के पेड़ के पास जाते हैं और जल अर्पित करते हैं और उनका एक पत्ता अगर आप अपने पैकेट में लेफ्ट साइड में रखते हैं, तो कभी हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी डिप्रेशन नहीं होगी। बस ये ध्यान रखना है, कुछ दिन जैसे संडे के दिन खास करके रविवार को तुलसी के पास और आप पीपल के पेड़ के पास नहीं जानी चाहिए। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखेंगे, क्योंकि उल्टा दिशा होने लगता है। इसीलिए हमारे ग्रंथों में, हमारी चीज़ों में लिखी हुई है और वो बात सत्य है, हाँ। तो इन चीज़ों को आप ज़रूर करें, और प्लीज़ सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करें, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और एक काम और करेंगे, रात को सवेरे सोने का प्रयास करें और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। अगर आपको पसंद पड़ता है तब बढ़िया सा भजन जरूर सुनने का प्रयास कीजिए। तो मोबाइल है, तमाम चीज़ें हैं, इधर उधर की चीज़ जो सुनते हैं, तो एक अच्छी एनर्जेटिक भजन लगाइए, उसमें एनर्जी होता है। भगवान के कोई भी भजन होते हैं ना, उसमें एनर्जी होता है, उसको सुनिए, वहाँ से दिन का शुरुआत कीजिए। देखिएगा आप बड़ा ही अच्छा रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, बहुत अच्छी विचार आने लगेंगे। और सबको धन्यवाद कीजिए, जो भी आपके साथ है, आप रोड पे चल रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, सब अच्छे से गाड़ी चला रहे हैं, सब चीज़ ठीक है, टोटल चीज़ पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। आप ऐसा काम करने लगते हैं तो दिन वो दूर नहीं कि आपकी चीज़ें चेंज होने लगेगी, आप में शक्ति आने लगेगी। जरूर करना चाहिए, रियल में आप अच्छे हो जाएंगे, ग्रेट हो जाएंगे। सो थैंक यू। संस्कार आपकी बदलेगी, और मैं फिर इस टाइप से कुछ धार्मिक यानी सनातन संस्कृति की बात लेकर के आऊँगा, और ये सबके लिए बहुत अच्छा है, एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छा लाइन है, जहाँ पे आप चल करके अच्छे कार्य ही करेंगे, बुरे कार्य भी नहीं होंगे, और हमेशा खुश रहेंगे, है ना। और देखिएगा, देखते देखते लोगों को हेल्प भी करने लगेंगे, और आपको सहायता मिल जाएगी, सब तरह से मिलेंगे। आपके सारे कार्य जो रुके हुए हैं सब चालू हो जाएंगे, और फिट महसूस करने लगेंगे। सो आप इन चीज़ों पे जरूर ध्यान देंगे। सो थैंक यू। फिर मैं अगले वीडियो लेकर के आऊँगा इस टाइप से। जब तक के लिए आप लोग को नमस्कार।